नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है जिसका नाम सुनते ही बोर्ड के बच्चों में डर का माहौल बन जाता था, लेकिन अब से नहीं। आइए हम समझते हैं। नरेशन पढ़ने के लिए हमारे लिए 5 सेंटेंस है। इन 5 सेंटेंस के हम नरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव, फिर है इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, ऑप्टेटिव। इन टेंसों की हम बारी बारी से नरेशन पढ़ेंगे। यहाँ ये लिखे हैं नियम, जो हम सेंटेंस चाहे जो पढ़ेंगे, लेकिन ये नियम सब में वही काम करेगा। ये लिखा है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में ये सहायक क्रिया दिखाई पड़ते हैं तो हमको इनडायरेक्ट में ये वाले सहायक क्रिया लगाने होंगे। जैसे पहला हमारा है फर्स्ट फॉर्म SER तो सेकेंड फॉर्म डू डच का डिड, EJMR का वाज या वर, हैज का हैड, हैज बीन या हैव बीन का हैड बीन, सेकेंड फॉर्म या डिड का हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वाज या वर का हैड बीन, हैड का हैड नो चेंज। जैसे हैड लिखा होगा डायरेक्ट में, वैसे ही इनडायरेक्ट में हैड लिख देंगे। हैड बीन का हैड बीन लिख देंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अब इन सब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को। आइए समझते हैं। अब ये लिखा है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव के नियम क्या है, जरा ध्यान से समझो आप। रूल नंबर फर्स्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये पहला नियम हो गया। अगला नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं। यानी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये लिखा है एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में से दिखाई पड़ता है तो से टू का टेल, सेज का सेज, सेज टू का टेल्स, सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। अब हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। अगर हमको रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज या सेज टू दिखाई पड़ता है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में। सेड या सेड टू दिखाई पड़ता है तो पास्ट टेंस में। अब समस्या ये है कि ये लिखा है टेंस, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है, जरा समझो आप। ये जो लिखा है कामा से पहले ही सेड टू मी, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दोनों कामा के अंदर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये नियम हो गए। एक बार और अच्छे से आप समझो कि अगर डायरेक्ट में दिखाई पड़ता है तो इनडायरेक्ट में इधर ये कर देंगे। ये सब दिखाई पड़ता है तो प्रेजेंट में, स्टेटस सेट टू दिखाई पड़ता है तो पास्ट में। आइए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये रहे कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला लिखा है अशोक सेज कामा इन्वर्टेड कामा विजय इज बाइंग अ स्कूटर। अब इसको हम बनाएंगे तो लिखा है अशोक, अब सेज का सेज ही रहता है, पीछे लिखा है आप देख सकते हो। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये यहाँ पे आ गया सेज, तो सेज आता है प्रेजेंट टेंस में। अब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये जैसे लिखा है विजय इज बाइंग अ स्कूटर तो उसको वैसे ही लिख देंगे विजय इज बाइंग अ स्कूटर और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला है सुशील विल से कामा इन्वर्टेड कामा मोहन हैज सोल्ड हिज हाउस। अब ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है फ्यूचर टेंस में और नियम हमारा कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सुशील विल, से का से ही रहता है, कंजक्शन दैट लगा देंगे
अब ये जैसे लिखा है मोहन है सोल्ड हिज हाउस, इसको वैसे ही लिख देंगे, मोहन हैज सोल्ड हिज हाउस और लास्ट में फुल स्टॉप। अब अगला लिखा है दे से टू अस कामा इन्वर्टेड कामा इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। अब यहाँ पे आ गया सेटू, सेटू भी हमारा आता है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दे सेटू का होता है टेल, अस का से लिख देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आगे लिखा है इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस, जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, तो इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे लिखा है ही सेड टू द बॉयज कामा नोटेड कामा द टीचर इज वेरी एंग्री। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया है सेड टू, तो सेड टू आ गया है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब जब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे। अब जरा आप ये समझो कि हम परिवर्तन करते क्या है। जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो केवल सहायक क्रिया में परिवर्तन करते हैं बस, और कुछ नहीं। देखो जरा आगे लिखा है ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द बॉयज जैसे लिखा वैसे लिख देंगे द बॉयज, कंजक्शन दैट। अब आगे लिखा है द टीचर, तो द टीचर को हम लिख देंगे द टीचर। अब अभी हमने आपको चार्ट में सहायक क्रिया बताए थे कि कीजिए मार का होता है वाज या वर, तो द टीचर एक वचन है तो वाज लिख देंगे। बाकी जैसे लिखा है वेरी एंग्री तो वैसे लिख देंगे वेरी एंग्री, और ये बन गया। एक और लिखा है ही सेड कामा नोटेड कामा माला डज नॉट प्ले क्रिकेट फुल स्टॉप, तो यहाँ ही को ही लिख देंगे। अब आ गया सेड, सेड आने से पता चलता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में, तो यहाँ सेड का सेड ही होता है, कंजक्शन दैट लिख देंगे। अब इधर माला को माला लिख दो। अब हमने भी चार्ट में आपको बताया कि डू या डज आता है तो इसके स्थान पे हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे डज के स्थान पे लिख देंगे डिड, नॉट को नॉट लिख देंगे। बाकी जैसे लिखा है प्ले क्रिकेट तो प्ले क्रिकेट कर देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये थे हमारे सेटू सेंटेंस के कुछ नियम। अब ये सेटू सेंटेंस का एक नियम और है, आगे समझते हैं। ये नियम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरा आप समझो क्या लिखा है। लिखा है जब कोई कहावत या सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात समझो आप, जब कोई कहावत या सदा सत्य रहने वाली बात कही जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में। ये लिखा है ही सेटू का हो जाएगा टोल्ड, राधा का राधा लिख देंगे हम, कंजक्शन डैड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखा है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इसका मतलब होता है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, जो कि सही बात है। अब यहाँ पे लिखा है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे देखो आया है सेटू जो कि है पास्ट टेंस में, तो इधर हमको परिवर्तन करना चाहिए लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो यहाँ जैसे लिखा है उसको वैसे लिख देंगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप। अगला है द टीचर सेड कामा नोटेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने कहा कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। अब ईमानदारी सर्वोच्च नीति है जो कि सही बात है। अब इधर है तो पास्ट में, लेकिन इधर परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जैसे लिखा है लिख देंगे द टीचर सेड का सेड लिख देंगे, कंजक्शन दैट। बाकी जैसे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो उसको वैसे ही लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये बन गया। एसएटी में हमारे इतने ही नियम थे। एक बात जरा और आप समझो, हमने पहले ही चार्ट में सहायक क्रिया लिखा दिए कि किस सहायक क्रिया क्या बनेगा, अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा। बाकी इसके अलावा जो भी सहायक क्रिया आते हैं तो जैसे का वैसे ही लिख देंगे। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।